नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी। सोइए ना, क्या दिक्कत है? हम लोग अभी देख सकते हैं ये पूरा कुहासा है और इनका रात का करीब 4 बजने के आसपास है और हमारे साथ में एक पूर्व जो है बीपीएससी पदाधिकारी रहे हैं। कब आप बीपीएससी पास किए थे और क्या था स्टोरी? और फिर आप कुछ बता भी रहे थे कि उसमें क्वेश्चन गलती था, फिर रिवाइज रिजल्ट हुआ था। राइट। बीपीएससी 46 का पीटी हुआ था प्रोबेबली इन द ईयर 2004। तो 5 में रिज़ल्ट आया पीटी का। फिर वो रिज़ल्ट आने के बाद ये उसके पहले से ये क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब लोग स्टूडेंट सवाल कर रहे थे कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस ही गलत हैं। मतलब वो ऑप्शंस हो ही नहीं सकते आंसर्स में। मीनिंग देयर बाय कि क्वेश्चंस भी गलत हैं। तो मतलब मैं तो तभी दिल्ली रहता था, बट स्टूडेंट्स के माध्यम से पता तो चलता ही था। तो बताया गया कि ये जो है वो रिज़ल्ट कैंसिल होगा एंड दे विल कम अप विद सम रिवाइज्ड रिजल्ट्स। और एक्चुअली यही हुआ। वो जहाँ तक मुझे याद है कि उन 5-10 क्वेश्चंस को हटाकर और फिर रिवाइज रिजल्ट दिया गया। और उस रिजल्ट में जहाँ तक मुझे जानकारी है या याद है कि रिजल्ट की फ्लैश दिला दीजिए तो। रिजल्ट की संख्या जो है थोड़ी कम या ज़्यादा हो गई थी। बट फॉर्चुनेटली मेरा दोनों रिजल्ट में था। तो जाहिर सी बात है कि फिर मेंस के लिए बुलाया गया। 2005 में मेंस हुआ। तो मेंस दिया मैंने। फिर 2007 में इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू 2 साल लग गया पूरा प्रोसेस में। 4 से 7 3 साल 3 साल लग गया। हाँ। और 3 साल में देखिए क्या होता है कि बाय दैट टाइम ठीक है मेरा जो एज था दैट वाज अबाउट 27 ईयर्स। और मेरी जो रैंक थी जनरल के हिसाब से उसके हिसाब से मुझे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करना चाहिए। बट ये लोग काउंट कर रहे थे अपनी वैकेंसी के हिसाब से। हाँ, वैकेंसी में कितना एज? हाँ, तो 20 ईयर्स में ही कंसिडर किया गया। तो 8 सीट डीएसपी का और रेस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर जो कि बेसिकली प्रोफेशनली पोस्ट होता है एक्साइज सुपरवाइजर का। तो ज्वाइन किए फिर 2007 में ट्रेनिंग हुई। 2-3 ज़िले में रहा मैं। ये तो मेरा मैक्सिमम स्पैन जो है हेडक्वार्टर में एज ए लॉ एक्सपर्ट गुजरा है। तो 14 साल नौकरी किया, जिसमें 6 साल मैं फील्ड में था और 8 साल हेडक्वार्टर में अलग अलग टाइम पे। मेरा मेजर फील्ड में रहा है मुजफ्फरपुर तकरीबन 1.5 साल 2.5 साल लगभग। क्या कहते हैं आपको, गोपालगंज 3-4 महीना सीतामढ़ी और 1 साल लगभग आपको अरवल। 2021 में आपने नौकरी छोड़ दिया। हाँ। 14 साल आपने नौकरी किया। आपके पास में नौकरी का 16 साल और बचा हुआ था। राइट। आधा समय भी आपने पूरा नहीं किया। क्या हुआ ऐसा? ऐसा हुआ ये कि एक तो आप यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट करने का या फिर फर्दर डेवलपमेंट का या अपग्रेडेशन करने का ठीक रहने दीजिए। स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को एवेन्यूज़ नहीं है। ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, सेंट्रल सर्विसेज एम्प्लॉयज़ IAS IPS उनकी टाइम एंड अगेन रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं। उनको बीच में पढ़ने का भी मौका दिया जाता है। सैलरी पे वो बाहर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। बाकी ये समझा जाता है कि बाकी स्टेट गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं दे आर फुद्दू, मतलब उनके पास दिमाग नहीं है, बुद्धू हैं वो। और दे आर सपोज टू वर्क ऑन द डिक्टेट्स ऑफ द IAS एंड अदर सेंट्रल सर्विसेज। पूरा मतलब डिस्क्रिमिनेशन है दोनों के बीच में। वो तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। वो है, वो उसी तरीके से बनाया गया है एज इफ ब्रिटिशर्स आर स्टिल रनिंग इंडिया। ठीक है। तो खैर वो एक पहलू है, बट आपकी काबिलियत को कहीं छिपाया नहीं जा सकता है, दबाया नहीं जा सकता है।
आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट काम करने का, लेकिन मुझे वही लग रहा था कि अब मेरा पर्सनल ग्रोथ नहीं हो सकता है। प्रमोशन इज़ नॉट द पर्सनल ग्रोथ, सैलरी में इजाफा इज़ नॉट द पर्सनल ग्रोथ, ठीक है ना। तो हम क्या लोग- पर्सनल ग्रोथ मानते हैं? हम लोग इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग है, पहले अटेम्प्ट में बीपीएससी निकाला है, तो लगता है कि पर्सनल ग्रोथ मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ होना चाहिए इंसान का। तो उसके लिए आप उसको एवेन्यूज दीजिएगा, मौका दीजिएगा, तो डेफिनेटली हो पाएगा। क्योंकि आप देखिए ना, एक आईएएस होता है और वो जिस डिपार्टमेंट में जाता है वहीं का एक्सपर्ट हो जाता है। वजह क्या है? तो गवर्नमेंट की तरफ से टाइम एंड अगेन दे आर प्रोवाइडेड विद द अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रेनिंग एट डिफरेंट स्ट्रेटा, आई मीन विद इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, सब जगह करते हैं वो लोग। तो पीएचडी होल्डर पीएचडी भी करने जाते हैं? हाँ, वो उस सरकार समय की तरफ। सैलरी भी मिलती है। आप चले जाइए पढ़ाई के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, तो 0.001% में ही किसी को परमिशन मिलेगा। अदरवाइज लोग या फिर भेजेंगे तो बोलेंगे कि लीव विदाउट पे आप जाइए, ठीक है। फिर आप वापस आएंगे तो आपको ज्वाइन करा देंगे। हाँ, तो फिर ये सब बाकी उनका तो सारा चीज़ ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे होता है। आपने बोला कि एक तो ये रीज़न था, आपने बोला कि मेरा स्कोप फिर नहीं दिख रहा था, फिर आपने बोला कि काम जो करने वाले लोग हैं वो बैठ नहीं पाते हैं खांचे में, परेशान किया जाता है उनको। हाँ, अब परेशान करने का ये क्या चूँकि रिकॉर्डिंग के पहले की बातचीत है जिसको हम लोग थोड़ा एलाबोरेट कर रहे हैं। है, उसमें क्या होता है कि एक्चुअली कुछ कहावत है सरकारी महकमों में, काम करेगा अगला टाइप से, इस तरीके का बहुत सारा स्लैंग है। तो एक्चुअली सही है, कुछ लोगों की आदत होती है वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ देम। उनको गाली दिया जाएगा और वो सर झुका के गाली भी सुन लेंगे, बट काम नहीं करेंगे। तो काम का दामोदार जो है वो कुछ लोगों के कंधों पे ही होता है और वही कैटर करते हैं, वही करते हैं सारा कुछ, ठीक है। तो वो फिर एक्स्ट्रा वर्किंग आवर भी दे रहे हैं कि आपका 8 घंटा है, लेबर लॉ भी कहता है कि उससे ऊपर अगर आप ऑफिसर्स कह के ही आप काम करवा रहे हैं तो उनका ओवर टाइम होना चाहिए, जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में है कि आप अगर जो ऑफिस आवर के एक्स्ट्रा आप कुछ भी काम करवा रहे हैं तो दे आर हैंडसमली बीइंग पेड फॉर दैट। तो आपका क्या होता है कि फिर आप कंप्लीटली आप वहाँ पे है कि अगर 8 घंटे के काम के बाद आप एक्स्ट्रा बैठ रहे हैं तो आपका बॉस भगा देगा वहाँ पे। यू शुड गो योर होम एंड बी विद योर फैमिली, है ना। यहाँ वो नहीं है, यहाँ पे है कि भाई ऑनरेबल का रिव्यू मीटिंग है तो इवन ऑन संडे यू हैव टू कम, ठीक है। तो वो सब पहलू है। और दूसरा ये है कि जहाँ मैं था वहाँ से मुझे ये लग रहा था कि ये बात बहुत दिन से दिमाग में चल रहा था कि जैसे आप जब कोई एक पोजीशन पाते हो ना तो यू नीड टू गिव बैक टू योर सोसाइटी। कुछ करो, कुछ ऐसा करो कि आपको एक तसल्ली हो कि मानव जीवन में आपने कुछ किया, खुद का नहीं बाकियों के लिए, जो नहीं कर सकते उनके लिए। तो वो नहीं था हमारे यहाँ इसका स्कोप। ऑल्दो मुझे काम को देखते हुए आई हैव बीन अवार्डेड ऑल्सो पूरे बिहार में सारे एसपी और सारे एक्साइज सुपरिटेंडेंट के वक्त अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए प्रोहिबिशन जब आया था तो सिंगल मुझे माननीय मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित किया गया। तो ये है ये बाहर से लोग मानते हैं ऑफिसर्स का लाइफ तो इतना चमकदार है, ये है वो है, मतलब शाइनिंग दिखता है। अंदर से नहीं है ऐसा? नहीं, अंदर से ऐसा नहीं, इट डिपेंड्स आप क्या चाहते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि मुझे लग रहा था मैं कैटर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा बहुत लिमिटेड स्कोप था। तो और साथ ही साथ अभी जैसे प्रोहिबिशन लॉ आया तो शुरू में तो 16 में ये इम्प्लीमेंट जब हुआ तो 17-18 तक तो बहुत सही आ रहा था ये। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूँ कि मुजफ्फरपुर में मेरी पोस्टिंग के दौरान
ये शराबबंदी का से जुड़ा हाँ, हुआ बात हाँ। आप बता रहे हैं। एक साल में हम्म, पूरे बिहार का 40% रिकवरी मेरा अकेले का था। अच्छा। इसके लिए सीएम ने अवार्ड दिया। हम्म, ठीक है, तो वो शुरू में सही आया था, बाद में आए हेडक्वार्टर में जब आके बैठे हम्म, तो देखे कि आरोप आ रहे हैं ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो शराब वाले से पैसा ले रहे हैं, या फिर कोई पी के पकड़ाया तो उसको पैसा, उस तरह का आरोप सेक्शन में देखता था। हम्म, तो ये सब चीज़ें परिलक्षित होने लगी। साथ ही साथ हम्म, चूँकि मैं पूरा लीगल सेल देखता था यहाँ से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, हम्म, प्रोहिबिशन तक, तो नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए थे। और केसेस की क्वालिटी आप जब ध्यान से आप बाद में हुआ कि एक ही तरह का केसेस आता होगा। नहीं, उसमें पहले क्या था कि दारू पिए हुए हैं तो भी जेल जाएगा। हम्म, बाद में उसमें अमेंडमेंट किया गया हम्म, और फिर पेनल्टी और फाइन का प्रोविजन लाया। हाँ, हम लोग देखे। एक दिन तो भी रखा जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तो रखा जाता है वो नहीं, रखा नहीं। जाता है इसलिए क्योंकि मजिस्ट्रेट के मजिस्ट्रेट के पास भेजने के लिए। जेल में नहीं रखा जाएगा, हाँ, कस्टडी में रखा जाएगा। हाँ, कस्टडी में रखा जाता तो वही बोल रहा हूँ। और तो क्या हुआ कि उसमें ये देखा गया मेरे द्वारा कि ऐसे ही मतलब इस तरह से प्रोहिबिशन थोड़ी होगा। हम्म, आप चलिए, देयर आर सर्टेन पॉकेट्स जो जिन्हें हम लोग शोषित वंचित समाज कहते हैं, हाँ, वहाँ ब्रेथ एनालाइजर लगाना शुरू कीजिए तो पता चला 500 आदमी को आप पकड़ लीजिए। हम्म, ठीक है, तो एक तो ये जहन में था कि इस तरह का क्रांतिकारी कदम उठाने के पहले आपको पब्लिक अवेयरनेस करना चाहिए था, बहुत ज़्यादा। मूवमेंट करना चाहिए था। तो आप एक पॉलिटिकल डिसीजन लिए जो आपको फ़ायदेमंद लगा। और शुरू में तो हम लोग भी बड़े उत्साह से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बहुत उत्साह से किया कि बहुत अच्छा काम है ये। क्योंकि मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग के दौरान रात में महिलाओं का फ़ोन आता था, सर साले को ले जाइए, ऐसे थोड़ी, नहीं इसको ले जाइए, जेल भी, पिया हुआ है। हाँ जेल भेज दीजिए। तो इसका एक पॉजिटिव है, मतलब पकड़ दारू पी के मार रहे हैं लोग, हाँ, डोमेस्टिक को बैलेंस का। हाँ, that was there। तो एक अच्छा ये लगा। लेकिन बाद में जब इसमें गिरावटें, और गिरावट का स्तर बहुत ही निम्न तरीके का, तो फिर मुझे लगा कि भाई इस तरीके से नहीं है। शराब माफिया और बहुत सारा वर्ड्स भी गढ़ा गया जो लोग संलिप्त थे। हाँ, वो सब तो है ही ऑब्वियसली। फिर एक कब पॉइंट ऑफ टाइम पे लगा कि अब नहीं, अब क्विट करना है नौकरी को, बहुत हो गया। 1 साल से दिमाग में चल रहा था मेरे, बैक ऑफ माइंड में चल रहा है। हाँ, छोड़ना है। हम्म, क्योंकि सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, काम करने कोई मतलब नहीं बनता है। हम्म, रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं बैठ के ज़बरदस्ती, ऑनरेबल सीएम को फिगर दिखा रहे हैं कि वाह कितना बेहतरीन है। ठीक। कागज पे तो बहुत अच्छा चीज चल रहा है exactly। बिहार में। हाँ, लेकिन वो जैसे डीएमआई की एक रिपोर्ट आई थी कि लोग शहद ज़्यादा खरीद रहे हैं, मिठाई ज़्यादा खरीद रहे हैं शराबबंदी के बाद। एक्चुअली वो पता है डीएमआई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है जी उसकी बात कर रहे हैं ना। जी 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 जी। वहाँ मैं वहाँ मैं भी गया था। ठीक है ना, और अब सबको पता है कि ये सारे जो रिसर्च होते हैं ऑल दीज आर स्पॉन्सर्ड, जी और गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, कहने के लिए ऑटोनोमस है। कैसे अभी आप लोग बैठे, बीपीएससी ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी बोला भी गया एक नहीं, नेता के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाँ, ये तो ऑटोनोमस है। उनका प्रोग्राम लेकिन है। वो क्या कार्यपालिका के बाहर है? क्या ये भी कुछ क्या क्या ऑटोनॉमी को आपने रहने दिया है? कौन उनका चेयरमैन और बाकी मेंबर्स कौन लोग बात किए हैं? ठीक है, अभी तो सबसे पहले ये होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके तो फिर इनको जो हटाने का प्रक्रिया है दैट नीड्स टू बी चेंज्ड। तो हम लोग वहीं पे आते हैं, कब लगा कि आज तो बस रिजाइन कर दे रहे हैं? आज तो बस डिज़ाइन, मैं मौके की तलाश में था कि कोई एक ऐसा मौका मिले कि मैं छोड़ूं। तो ऑल ऑफ अ सडन एक प्रस्ताव आया कि यू आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू भागलपुर। फाइल अभी नहीं बढ़ा था, तो पटना में मैं 4 साल से था, हेडक्वार्टर में, पटना में नहीं, हेडक्वार्टर में, सचिवालय में। तो भागलपुर जो जाने का था, ये सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि स्थानांतरण के नाम पे कोई रिजाइन करता है, लेकिन ये अजीब लगे या जो भी है, यही वो बहाना है जिसके जो एक क्लिक पॉइंट हुआ कि तो आई मेड माई सेक्रेटरी। मैं बोला भाई 4-5 महीने मुझे छोड़ दो, अभी मैं नहीं जा पाऊँगा, आई नीड टू सेटल द थिंग्स ओवर हियर,
बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो उनका सब करवा के। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे। तो उस समय एकदम से भागलपुर जाना, और हम लोग क्या है ना कि फील्ड में जब रहते हैं तो ये नहीं कि भाग के सैटरडे संडे को पटना आ जा रहे हैं। अगर जाएंगे तो छुट्टी लेके जाएंगे, अदरवाइज 24/7 ऑन ड्यूटी। अभी तक का यही रहा जब तक काम किया। तो वही बात लाइक नहीं जाना तो पड़ेगा, तो बस निकल गया मुझसे ऑप्शन देख लीजिए। तो क्या करोगे, पैरवी करवाओगे? हम कह नहीं, हमको जो करना है रिजाइन कर देंगे। नहीं, हम ये बोला नहीं उसको। बाहर निकले, फिर 2 लोगों से बात करनी रही। माता जी को बताना था क्योंकि उन्हीं को बहुत था कि बीपीएससी दो। हमको बहुत ज़्यादा ये नहीं था, तो उनको बताया कि नाउ आई एम डन, अब मैं नहीं कर सकते। वाइफ को बताया, अगले दिन आकर रेजिग्नेशन दे दिया। तो अभी आप फिर सर के पास में एलएलबी का डिग्री भी है, तो आप अभी मतलब प्रैक्टिस भी करते हैं एज अ वकील। आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया, एक आपने बैकअप ले रखा था मतलब। हाँ, वो एज ए लॉयर मतलब इट वाज समहाउ रिस्की ऑल्सो, क्योंकि मेरे बहुत सारे बैचमेट हैं जो आज कुछ डीडीसी हैं, और जो मेरे एक्साइज हाँ मतलब वो चलेगा ऊपर डिप्टी कमिश्नर हो गए। तो वो लोग यही पूछते हैं कि ये कैसे होता है। आज भी बात होती है, सबके मन में पैरेलल ये चलता रहता है कि हम रिजाइन करें। फिर आप पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए जनसुराज से, इसका पीछे क्या पॉलिटिकल लॉजिक? पार्टी देखिए, आपको हम शुरू में ही बताया, वकील तो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ ही जाते हैं भारत में। नहीं भारत में क्या? आप कहीं का रेवोल्यूशन उठा के देखिए। हाँ, वकील बहुत फ्रंट लाइन में खड़े हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी आई थिंक आप पहले ऑफिसर हुए, थर्ड स्टेट होते हैं आप लोग। जो इंटेलेक्चुअल क्लास होता है फ्रेंच रिवोल्यूशन के वर्ड में बोले तो थर्ड स्टेट है, और थर्ड स्टेट ही जो है वो लीडरशिप को एक जो है फिलोसफिकल बेस देता है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद प्रशांत किशोर जी की बात अच्छी लगी। प्रशांत किशोर जो बात बोलते हैं उसको आप काट नहीं सकते, और मतलब कोई रॉकेट फार्मूला तो देते नहीं है। आपने इससे पहले कोई और भी पार्टी को सपोर्ट किया कभी? नहीं, नेवर। कभी ज्वाइन किया? नहीं, कभी स्टूडेंट्स यूनियन? नहीं, स्टूडेंट्स यूनियन में नहीं था, बट साइड से डीयू में तो रहते ही हम लोग सपोर्ट करते थे। बच्चे लोग खड़े होते थे तो उनको सपोर्ट करना है, सपोर्ट करते उनके लिए कुछ। बट पॉलिटिकल विचार अभी आया मतलब कि ज्वाइन किया जाए? देखिए, जिस समय जनसुराज ज्वाइन किए थे हम लोग, उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी। पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी, ये था कि बनेगी, लेकिन मास मूवमेंट चल रहा था, पद यात्रा वगैरह चल रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर बात बिहार की स्टार्ट हो चुकी थी तभी, हाँ, है ना? हम मतलब जहन में ये जैसे जो रेजिग्नेशन करने का जो ट्रिगरिंग वो था कि भाई कुछ एलिमेंट, हाँ क्या करेंगे आगे? हाँ, तो अब जैसे कि लॉ कर रहे थे, तो बेसिकली मैं मोतिहारी से हूँ। तो मोतिहारी के शहर के बीचों बीच एक झील है, मोती झील। हाँ, हम लोगों ने सुना है, देखा भी गाना पढ़ा मैंने भी सुना है। अब तो मोती जी जो है वो बचपन से मैं देखते आया हूँ कि साल दर साल चुनावी माहौल में बड़े बड़े वादे किए जाते रहे, एंड इट्स अ वेरी ह्यूज झील। नैनीताल का जो नैनी लेक है ना, वो छोटा है उसके सामने, अच्छा, बहुत बड़ा है। तो अपनी आंखों के सामने वहाँ साइबेरियन पक्षी आते थे इसी टाइम में। इंक्रोचमेंट हो गया, वो गंदा नाला का पूरा पानी उसमें गिरता है। तो ये हमेशा, और हर साल हर साल नहीं मतलब जब भी चुनाव हो लोकसभा विधानसभा का, तो जो कैंडिडेट्स होते थे वो हमेशा प्रोमिसेस जो कभी ना पूरी होने वाली, फंड के नाम पे भी हमेशा वहाँ बोर्ड लगता था कौन सा फंड आया, करोड़ों रुपए बर्बाद हुए कभी कुछ। तो मेरा जो पहला केस था वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था। आपने PIL दायर किया? वो मोती झील का ही, वो अंदर में दबाव, सरकारी नौकरी में रहते तो नहीं कर सकते थे ना, सबको पार्टी बनाया तसल्ली से। ये कब का बात है? 2021-22 का। वी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट, बहुत बढ़िया ऑर्डर आया। क्या डिसीजन मिला कोर्ट के? उसमें बहुत सारा डायरेक्शन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को। अभी जैसे फिलहाल सिविल वर्क है, तो अभी मरीन ड्राइव जो यहाँ बना है, हाँ, उसी टाइप का कंसेप्ट करके वहाँ बना रहे हैं लोग, और ड्रेजिंग है, और बहुत सारा काम इन लोगों ने नहीं किया है समय सीमा के अंदर। तो उसका कंटेम्प्ट भी फाइल किया हूँ अभी 10 जनवरी तक। मतलब एक हाई कोर्ट से आपको
बहुत सारा डायरेक्शंस मिल वो गया। है। फिर कुछ लोग हैं जो मतलब अफोर्ड नहीं कर पा सकते। ये जो मुद्दा है ये पेपर में भी आया होगा काफ़ी। पेपर में भी है और तमाम वो राजन जी, एक मिनट। सोशल मीडिया वगैरह हाँ, सब पे। अब इसी तरह थोड़ा बात करते हैं आपसे। मुखर्जी नगर को लेके क्या नॉस्टैल्जिक आपका याद रह गया है? हाँ, अरे दैट वाज द बेस्ट पीरियड, उसको तो आदमी भूल ही नहीं सकता। हम लोग एक्चुअली आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम देयर हंसराज जी कॉलेज, तो अम्बा और बत्रा सिनेमा हॉल, ठीक है ना, पॉकेट में पैसा रहता था, बट उसके बावजूद आगे की सीट 10 रुपये वाली, हाँ हाँ मैनेजर से कितनी लड़ाई होती थी हम लोगों की। कौन सा मूवी देखे थे पहली बार? पहली बार कौन से देखे थे वो ठीक से याद नहीं, शायद परहैप्स बॉर्डर। अच्छा। हाँ बॉर्डर, हम लोग गए थे उस समय वो हुआ था, अप्सरा में आग लग गया था, लोग निकल नहीं पाए थे। वो जिसका केस चला और हाँ, सजा मिली। हाँ। तो बॉर्डर देखी थी, तो 10 रुपये का वो तो है, एवरी फ्राइडे जाना है, देखना है, आगे बैठ के इसे देखना है। बत्रा, तो उसका आनंद था। बत्रा पे एक चाय का बड़ा वाला ग्लास जो अब नजर नहीं आता। देखिए वो बहुत दिन तक रहे हैं इसीलिए उनका नॉस्टैल्जिया जो है हाँ। निकल एंड देन आई यूज्ड टू स्मोक आल्सो, तो किंग साइज गोल्ड फ्लेक अब छोड़ दिया मैं काफी टाइम। क्रांतिकारी लोग जो है छोड़ा क्या ये सिगरेट? नहीं पहले, अब इस मतलब शादी के पहले छोड़ दिया। अच्छा। एक बात और मैं पूछूंगा। नहीं, जैसे वो एक जिद होता है ना, जैसे बोले ना कि एक नौकरी छोड़ना था, दिमाग में आया छोड़ना है, छोड़ दिया। क्या बोलिएगा जो बीपीएससी एस्पिरेंट है उनके लिए? बीपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए थोड़ा सा बोलेंगे, नजदीक लाइए। बीपीएससी या यूपीएससी एस्पायरेंट्स जो भी हैं उनके लिए सर को ही फोकस कीजिए। आप मुझे अपना वो नहीं बनाइए इंस्पिरेशन। आप इंस्पिरेशन आपको बनाएंगे तो बीच में जॉब छोड़ देंगे। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लेकिन वो छोड़ने की बात तो तब होगी जब पहले आप इंटर करेंगे। तो आप इंटर करो, आप मेहनत करो, और मेरा ये कहना है कि ये नंबर ऑफ़ सीट्स आर वेरी लेस, बहुत कम रहता है। तो कोई भी एग्ज़ाम छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। आप एसएससी भी ट्राई करो, आप सीडीएस वगैरह, रेलवे, बैंकिंग, मतलब एक प्लान बी मस्ट बी देयर। अगर मैं जैसे हिम्मत किया कि छोड़ पाया, तो मेरे पास एक था लॉ की बदौलत आज बिहार सरकार जितना हमको देती थी उतना मज़े से आ रहा है। लेकिन आज अभी हमको प्रेशर नहीं, कल सुबह ऑफिस जाना है, और आई विल गेट अ कॉल फ्रॉम समवन की सुबह मीटिंग है, आ जाओ यार जल्दी। शिक्षा सत्याग्रह में आप सब सपोर्ट करने आए हैं, ये सुबह का अब समय हो गया लगभग, ब्रह्म वेला, और आप जो है कई दिनों से आ रहे हैं और समर्थन कर रहे हैं। क्या लग रहा है देख के, क्या माहौल है? देखिए, माहौल युवाओं का यही है कि बच्चे लोग अभी वहाँ पे हम साथ में बैठे हुए थे, गाना वाना भी गा रहे हैं, कुछ कंपोज भी किए। लेकिन डाउन द लाइन जो सरकारें होती हैं, दे आर गार्जियंस, तो ऐसा ऑटोक्रेटिक एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरा सिंपल प्रश्न, अभी मैं लाइव गया था फेसबुक अपने पेज से, तो वहाँ पे मेरा एक ही प्रश्न है कि आप कुछ 192 या 195 कुछ क्वेश्चंस पेपर निकले, जो मुझे याद नहीं है ठीक से, प्रोबेबली एज पर द बीपीएससी उस पैकेट में 212 या कुछ होना चाहिए था, 273 होना चाहिए था। हाँ कुछ था, जो भी था, और वो जो 200 पैकेट वहाँ पे आया वो कम था और खुला हुआ था। यही आरोप लगा बच्चों के साथ। तो फिर एक और मैंने वीडियो देखा, 288 होना चाहिए था ऐसा बोल रहे थे, 194 था ऐसा, वट एवर, तो वो खुला हुआ था क्लासरूम में, वो क्लासरूम में ही खुलना चाहिए था। दूसरा एक वीडियो देखा मैंने, वो बड़ा हास्यास्पद लगा कि सेक्रेटरी थे मेरे ख्याल से बीपीएससी के, चेयरमैन थे, जो उन्होंने हाँ बोले कि ये फाड़ ही नहीं सकते, तो कोई खड़ा था वहाँ पे, उसको फाड़ दिया बहुत आसानी से। मीडिया टीम थी, हाँ मनु भाई परमार। तो भाई तुम क्या बात कर रहे हो, किसको उल्लू बना रहे हो? यू आर एवरीवेयर अंडर द सर्विलांस ऑफ सीसीटीवी। मैं आज सबको बोलता हूँ कि आप कहीं भी हैं तो आप सीसीटीवी के सर्विलांस में, सीसीटीवी नॉट एग्जैक्टली सीसीटीवी, इवन अ पर्सन हु इज कैरिंग मोबाइल इज कैरिंग अ कैमरा। आप हम लोगों के ऊपर में केस होगा तो केस लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे भाई। हाँ, एक और अंतिम चीज जानना चाहेंगे आपसे भैया का। चंपारण जो है मुझे बड़ा आकर्षित करता है,
वहाँ के लोगों के चेतना को लेके, जो प्रगतिशील जो चेतना है उनके अंदर, उनको लेके, एक जो कल्चरल कैपिटल रहा है उनके पास, उनको लेके, और एक जो है कम्प्लीटली जो है एक जो सोशल अवेयरनेस है उसको लेके। तो ये चीज़ें जो है चंपारण के आबोहवा में, क्या चंपारण सत्याग्रह के बाद ये चीज़ें आई क्या? नहीं, वाल्मीकि का चंपारण कहते हैं उसको, ठीक है, तो वो चंपा का अरण्य है। अच्छा, ठीक है, ऐसे ही इसी से नाम पड़ा। चंपा का जंगल था, वो अलग बात है कि आज के डेट में वो चंपा, उसको लगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। कुछ प्लांट हमारे यहाँ के बच्चे हैं। एक यू मस्ट बी नोइंग, एक सुशील हुआ करता था हमारे यहाँ, करता था क्या है, केबीसी का विनर था। हाँ, सुशील कुमार। तो वो अभी टीचर बन गए हैं। शिक्षक बीपीएससी वाला एग्जाम। अब वही मैं बात कह रहा था, आप जो पूछ रहे थे कि बीपीएससी के जो भी एस्पायरेंट्स हैं, दे मस्ट कीप अ प्लान बी, ठीक है ना। सीट्स तो ये तो बहुत आ रही हैं सीट्स भैया, अब तो सारे एग्जाम्स को इसमें सारे पोस्ट को ही ले लिया, 2,000 सीट्स आ रही। ये पहली बार आया था। नहीं, इसके पहले भी 700 हम लोग जिस समय क्वालिफाई किए थे 102 वैकेंसी थी टोटल। अच्छा, ठीक है, तो उसके बाद तो 500, 700, ग्रुप 1500 ऐसा। बिल्कुल। ठीक है, तो बट एस्पायरेंट्स कितने हैं भैया मेरे? जो एस्पायरेंट्स की संख्या तो होना तो 2,000 लोगों को है, और जो व्यवस्था अभी चल रही है तो उसमें 2000 का पढ़ने वाले का तो होगा कि नहीं होगा। और हम तो ट्रेनिंग भी दिया है एक्साइज इंस्पेक्टर्स को, नहीं सबको। अच्छा, इवन IAS ऑल्सो। ओके। तो बिपार्ड में गया तो गया कभी नहीं बना था यहाँ बिपार्ड में, यहाँ दिए 21 तक जो हाँ, वाल्मीकि विपार्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जाते हैं क्वालिटी ऑफ BPSC से, तो उनका ट्रेनिंग, क्वालिटी ऑफ द ऑफिसर्स दोज हु आर कमिंग नाउ हैज deteriorated whatever be the reason। मुझे हाँ, तो ऐसा सवाल पूछेंगे तो वो फिर ग्रुप डी वाले बच्चे जाएंगे, मेंस लिखेंगे, और फिर उसी ये में से एग्ज़ाम selection में होगा। जो था ना, वो ऑप्शनल रखा जाना चाहिए था, क्योंकि दैट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ मैच्योरिटी इन द ब्रेन ऑफ स्टूडेंट्स। फिर उसमें भी तो ये खेल हो रहा था ना, मैथ्स वाले टॉप कर जा रहे थे। हाँ, कभी उस टाइप ऑफ। अच्छा, पूरे दूसरे कंट्रीज में जाके ये लोग देखते क्यों नहीं है कि कैसे वहाँ होता है? ये मतलब एकदम से ये अपने यूपीएससी से नहीं सीख पा रहे सर। यूपीपीएससी से सीख ले ये लोग। झारखंड जेपीएससी का एग्जाम इससे अच्छा हो रहा है। हम आज बोले इस बात को। हालांकि जेपीएससी का लगातार एग्जाम नहीं हो रहा है, बट जब भी होता है तो अच्छा से होता है। साल दर साल बीपीएससी पेपर अच्छा रहता है, भले ही जो भी हो जाए। साल दर साल बीपीएससी और यहाँ जितनी तमाम तरह के एग्जाम्स होते हैं, SSC, कांस्टेबल का एग्जाम हो, SI का एग्जाम हो, ऑफिसर्स का एग्जाम, सब में कुछ ना कुछ लांछन लग रहा है, आरोप लग रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, धांधली हो रही है। और अभी तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने कुछ पकड़ा भी है ऐसे लोगों को, नालंदा साइड से। एक मेरे पास भी केस आया था, इसलिए मुझे पता है। ये रवि भूषण वाला नाम याद नहीं मुझे। ये CHO का जो अभी हुआ है वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वाला? नहीं, अच्छा, SSC का था। अच्छा, तो वो लोग पकड़े गए हैं। तो पुलिस प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, स्टूडेंट्स पे लाठी चलाने के बजाय इनको इन्वेस्टिगेट करे और पहुंचे जड़ तक माजरा। क्योंकि देखिए, बिना मिली भगत का तो पेपर लीक नहीं होगा। आप अपना अंतिम में नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ कुमार अमित, वैसे पॉपुलरली नोन एज के अमित। हाँ। और मतलब ये हम लोग आशा करें कि आप चुनाव लड़िएगा 2025 का। हाँ, आप लड़िएगा तो हम लोग आएंगे ना कैंपेनिंग करने। नहीं, बिल्कुल समर्थन में बिल्कुल लड़ेंगे। आप हमारे लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े होंगे। बिल्कुल लड़ेंगे। 25 का विधानसभा हम लड़ने जा रहे हैं, व्हाटएवर बी द रिजल्ट। यह है कुमार अमित सर, मोतिहारी से हैं, और हम लोगों को समर्थन देने के लिए आए हैं, और BPSC ऑफिसर रह चुके हैं, एक्साइज ऑफिसर। और इन्होंने जो है शराबबंदी पर भी बहुत सारा काम किया, अवार्ड्स भी इन्होंने पाया, राजकीय तौर पर सम्मानित हुए मुख्यमंत्री के हाथों। और इन्होंने 2007 से 2021 तक नौकरी किया, 14 साल। सर ने बताया सारा स्टोरी कैसे कैसे क्या हुआ, और बहुत अच्छा लगा। मतलब आप अचानक से आए और फिर हम लोग बात की और सोचे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अलाउड चलाए हुए थे तो आ गए। तो ये था सर का स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा हम लोग